आशीषों को पाना है तो आपको ईमानदार बनना है। हालेलुया। अगर आप आशीषों को पाना चाहते हो तो आपको ईमानदार बनना जरूरी है। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? आशीषों को पाना है तो ईमानदार बनना है। बिना ईमानदार बने आप परमेश्वर से आशीषें नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। तो चाहे आप प्रभु को, परमेश्वर को जानते हुए आपको सालों साल हो गए हैं, लेकिन आप ईमानदार नहीं हो तो फिर परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर नहीं ठहरेगी। आप लोग प्रभु को ग्रहण कर लिए, ग्रहण करने के बाद आपको बड़े ध्यान से परमेश्वर की बातों के ऊपर मनन करना है और ईमानदार बनना है। चाहे आप कुछ समय से प्रभु के चरणों में आए हो, चाहे आपको कई साल हो गए आते हुए, लेकिन जब तक आप ईमानदार नहीं बनोगे तब तक आप प्रॉपर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ठीक है, इसलिए आओ हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय का 1 वचन से पढ़िए। यहाँ अब्राहम के जीवन के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर यहाँ आपको और मुझे क्या, अब्राहम के जीवन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, प्रभु ने अब्राहम से क्या बातें की और किस तरीके से अब्राहम ने उन बातों को अपने जीवन से पूरा किया। पढ़िए जरा क्या लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा। पहली बात, यहोवा ने अब्राहम से कहा। सुनिए ध्यान से, यहोवा ने अब्राहम से, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति से परमेश्वर कहता है। वहां पर अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा। आज भी कलीसियाओं में परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो आपसे कहते हैं। क्या कहा पढ़िए। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रभु ने उनको एक बात कहा छोड़ने के लिए कि अपने देश, अपने माता पिता के इस घर को, इस सब कुछ यहाँ के छोड़कर तो उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, पर परमेश्वर ने उसको छोड़ने के लिए बोल दिया, है ना। अब्राहम को परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोल दिया। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। परमेश्वर ने उनको क्या छोड़ने के लिए बोला अब्राहम को? घर, देश, जमीन, जायदाद, जो कुछ है यही छोड़ जा और वहां जाना जो मैं तुझे, जिस देश को मैं दिखाऊंगा वहां तुझे जाना, लेकिन अभी यहां से छोड़कर निकल। हालेलुया। अब ये जो शब्द है, परमेश्वर आपको अपना अपना घर परिवार तो छोड़ने के लिए आपको नहीं कह रहा है। यहां प्रभु ने उनको कहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता है। परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता है। क्या? अपने मन की कड़वाहट, भेद विचार, बुरे नजर से देखना, बोलना, कहना, बुरी आदतें, है ना। कहता भी नहीं कहता परमेश्वर छोड़ने के लिए। प्रभु ने क्या कहा उसको? अब उनको परमेश्वर ने क्या बोला? अपने पिता के और घर को और इस देश को छोड़कर वहां जा जहां मैं तुझे। आज परमेश्वर भी आपको ये कहता है, अपनी बुराई, अपने पाप, अपने गुनाह, अपने हर प्रकार के गलत उन चीजों को छोड़ छाड़ कर उस देश में जा, मैं जो तुझे बताता हूं वह है स्वर्ग। हाँ जी, कहां हो तुम लोग? हैं? कहां जाने के लिए परमेश्वर कहता है? वहां उसको तो परमेश्वर ने कहा यहां से छोड़, मैं तुझे आशीष देने वाला हूं।
है ना, जो देश तुझे मैं बताऊंगा उस देश में तुझे जाना है ना। अब्राहम को प्रभु ने कहा, और उसके बाद वो जो देश परमेश्वर उनको देने वाला है, लेकिन उससे भी बड़ा एक देश और है जो स्वर्ग है, जिसको आपको और मुझे, हम सबको वहां जाना है। तो यहां परमेश्वर क्या बताता है कि आपने क्या करना है, आपको अपने जीवन की बुराइयों को छोड़कर, अपने जीवन की गलत चीजों को छोड़कर उस देश के लिए आपको तैयार होना है। उस देश के लिए आपको क्या करना है, तैयार होना है। किस देश के लिए, जो स्वर्ग है ना। तैयार होना ना, अब बुराई से भरकर तो नहीं जा सकते ना, गलत चीजों को अपने जीवन में रख के तो नहीं जा पाएंगे ना, है ना। तो प्रभु ने कहा कि छोड़, है ना, देश को छोड़ देना, अपने जमीन और सब चीजों को छोड़कर वहां जा, जो देश में तुझे दिखाऊंगा। आज प्रभु भी आपको ये बात बोलता है, अपने जीवन की बुराइयों को छोड़कर उस देश के लिए जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं, तैयार करो, वो है स्वर्ग। हालेलुया, ठीक है ना, वो स्वर्ग है। ठीक है, एक बात बोलना चाहूंगा आपको, परमेश्वर के वचन जब आप लोग सुनते हो, है ना, मैं स्वर्ग जाने की बात कर रहा हूं, है ना। कहां की बात कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं मैं स्वर्ग जाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, और आपके आओ भाव से ये लगता है कि पास्टर जी आप चाहे जैसे मर्जी बोलते रहो, लेकिन हम नहीं जाने वाले, है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे बैगन होता है ना, बैगन के कितने लोगों ने भरथा बनाया है। आप हाथ दिखाइए जरा मुझे, ये कैमरा जरा इन लोगों की तरफ दिखा देना। भरथा, हाथ ऊपर उठा के रखो। जो भरथा बनाते हैं और जो खाते हैं, अपना हाथ ऊपर उठाएं। सब माना, जो खाते भी हैं वो भी। ठीक है, ऐसे ही आपका चेहरा होता है। जैसे बैगन भूनते हैं ना, बैगन को भूनते हैं ना, पहले बोलो, हाँ बोलो, आपकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। मैं स्वर्ग जाने की बात कर रहा हूं, आप भुने हुए बैगन के समान अपना चेहरा लेके बैठे होते हैं, है कि नहीं? और भुना हुआ बैगन कैसे लगता है, आपको तो तजुर्बा है ना इस बात का, ऐसे लगते हो आप। मैं कह रहा हूं कि अपना बुराई पाप सब कुछ छोड़कर आपको स्वर्ग में जाना है ना। पिचका हुआ मुंह लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा लगता होगा जो ऑनलाइन में मुझे देख रहे सुन रहे ना, कह रहे होंगे कि पास्टर जी वाह, है ना। और जो मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जैसे आप हो। अरे स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ यस आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम जाएंगे स्वर्ग में। हम पिचका हुआ मुंह बैगन, भुने हुए बैगन के समान कर, सबकी बात कर रहा हूँ, क्या जितने बैठे हो ऐसे लग रहे हो मुझे। हालेलुया, है ना। सुधार करो आप लोग अपना, सब कुछ छोड़कर अब्राहम निकला वहां से। अभी उसको पता नहीं था कि मुझे जाना कहां है, लेकिन प्रभु ने कहा, और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, यहोवा के आज्ञा के अनुसार अब्राहम अपने जीवन में उन बातों को एक्सेप्ट किया, उन बातों को मानकर वहां से निकल पड़ा। हालेलुया, ठीक है, निकल पड़ा। हम बात कर रहे हैं कि हमें आशीषें चाहिए, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, आशीषों की। मैंने क्या कहा, अगर आशीषों को पाना है तो आपको ईमानदार बनना है। अब्राहम के जीवन से, तो ध्यान दीजिए, अब्राहम के जीवन से आप ये बात सीख लें। अगर आप चाहते हो, कई बार प्रार्थना भी ये करते हैं, प्रभु जो आशीषें तूने अब्राहम को दी, जो आशीषें तूने इसहाक को दी, जो आशीषें तूने याकूब को दी, वो मुझे दे। नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सीधा सीधा बोल रहा हूं, नहीं मिलेगा। अरे पहले अब्राहम के जैसे बन के दिखाओ, हाँ जी, पहले इसहाक के जैसे बनकर दिखाओ, पहले याकूब की तरह बनकर दिखाओ, है ना।
बोलने में तो बहुत आसान है, फटाफट प्रभु अब्राहम वाली आशीषें मुझे दे दे, प्रभु इसहाक वाली आशीष मुझे दे दे, प्रभु मुझे याकूब वाली आशीष मुझे दे दे। प्रभु कहता है जरूर दूंगा मेरा बेटा मेरी बेटी, पर तुझे उनके जैसा बनना पड़ेगा। बनते हैं नहीं, बस दुहाई पे लगे हुए, प्रभु दे 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 दे। प्रभु कहता है बोलता रहेगा, है ना। जैसे तेरे मेरे वचन का तुझ पर असर नहीं होता, ऐसे तेरी प्रार्थना का भी मुझ पर कोई असर नहीं होता, है कि नहीं? प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। इसलिए प्रियजनों, अगर आशीषों को प्राप्त करना है, आशीष पाना है, तो फिर क्या करना है? हमें ईमानदार बनना है अब्राहम की तरह। और इसहाक किसका बेटा है? हाँ जी, अब्राहम का। याकूब बोलो। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप लोग। ये इन्हीं का नाम आता ना, मतलब अब्राहम ईमानदार, इसहाक ईमानदार बना, और याकूब भी क्या बना? ज्यादातर प्रार्थना में यही शब्द आते हैं, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। आता कि नहीं आता? है ना? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? देखिए, चिकनी चौपड़ी बातें करने वाले तो बहुत से लोग मिलेंगे आपको, है ना। और चिकनी चौपड़ी बातें करके इस तरीके का प्रचार भी आपको बहुत मिलेगा। प्रियजनों, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बताना चाहता हूं आपको, जो परमेश्वर के कड़वे शब्द हैं, जिसको हम एक खरी शिक्षा बोलते हैं, उन बातों को एक्सेप्ट करना, उनको अपने जीवन में कबूल करना, उन बातों को अपने जीवन में रिसीव करना आपके लिए आशीष बन जाती है। कड़वे शब्द, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बातों को समझे कि परमेश्वर चाहते क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर और इस देश को छोड़कर वहां जा जहां मैं तुझे, जिस देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पढ़िए जरा आगे, और क्या लिखा है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे, अभी सिर्फ परमेश्वर बात ही कर रहा है, छोड़कर जा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा। ये वायदा कर रहा परमेश्वर से। आपको भी प्रभु ने कहा, है ना, आपको भी प्रभु ने कहा। क्या कहा प्रभु ने? है ना, इतने लोग बैठे हैं, मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूं, है ना। आपको प्रभु ने कहा, कन्हैया मेरा बेटा मेरे पास आ जा, अपने पाप और गुनाह, दादे परदादों के पाप और गुनाहों को छोड़ते हुए, मुझे जीवित परमेश्वर करके मानते हुए मेरे चरणों में आ, सब कुछ छोड़ दे, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। कहा कि नहीं कहा? प्रभु ने कहा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुम मेरे बेटे और, है ना, तुम भी मेरे साथ, हम लोग कहां होंगे? स्वर्ग में होंगे कि नहीं होंगे? कहा ना प्रभु ने कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं। कहां? स्वर्ग में। हर व्यक्ति को जो यहां बैठा है, परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मेरा बेटा, अपनी गलती, अपने पाप, अपने गुनाहों को, हर अपने जीवन के उन तमाम गलत चीजों को छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की वारिस बनाता हूं। तुमको स्वर्ग राज्य के परमेश्वर ने क्या कर दिया? आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे, स्वर्ग राज्य में रहेंगे, और बाइबल में लिखा है वहां के सड़कें सोने की होंगी, दरवाजे हीरे के होंगे। हालेलुया।
और जो छोड़ेगा उसी का है ना, जो पापों से अपना मन फिराएगा उसी का है ना, जो पश्चाताप करेगा उसी का है ना। कहता ये सब छोड़, ईमानदार बन जा, फिर मैं अब्राहम की तरह तुझसे भी वायदा करता हूं, तुझे मैं आशीष दूंगा। क्यों ये बात बोल रहा हूं मैं? इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी के साथ प्रभु पक्षपात नहीं करता। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। बड़ी तरह आगे क्या लिखा है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। अब्राहम को प्रभु ने कहा कि तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष तो पाएगा लेकिन आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं आशीष दूंगा, उनको मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रभु आज आपको यही बात कहते हैं, अगर तुम संपूर्ण रीति से अपने जीवन का परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके आपने अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया है और संपूर्ण रीति से प्रभु के चरणों में आ गए हो, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष का क्या बना दूंगा? है ना, आशीष का मूल बना देगा हमें। हालेलुया। हमारे पास आशीषों के ऊपर आशीष, बरकतों के ऊपर बरकत है, परमेश्वर हमें देगा। पर कब? जब हम ईमानदार बन जाएंगे। कैसे ईमानदार बनेंगे? हाँ जी, किसके तरह बनेंगे? हाँ जी बोलो, किसके तरह बनेंगे? अब्राहम की तरह। जब आप अब्राहम की तरह ईमानदार बनोगे ना, तब परमेश्वर आपको अब्राहम के समान आशीष भी देगा। और अगर हम नहीं बनेंगे तो? हाँ जी, आप लोग कहते हो ना कि मैं गरीब हूं, है ना, मेरा काम नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, खुद को खाने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सब बातें आप लोगों के मुंह से जचती नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ये बातें ना आप लोगों के मुंह से जचती नहीं है कि मैं बहुत तंग हूं, बहुत परेशान हूं। अरे तंग हो, परेशान हो क्यों हो भाई? कारण क्या है? झांको थोड़ा अपने जीवन की तरफ। पैसों की घटी, राशन की घटी, है ना, कर्जा, क्यों है ये सब? थोड़ा झांको अपने जीवन की तरफ। आपका जीवन अब्राहम की तरह ईमानदार नहीं है। ईमानदारी को अपने जीवन में लेकर आओ, फिर देखो परमेश्वर क्या करता है आपके जीवन में। छोटी छोटी चीजें आपने प्राप्त कर ली, बस उसी में हम ठीक है, यही ठीक है। प्रियजनों, परमेश्वर की बातों को समझें, आगे बढ़े। क्या करता था अब्राहम? अब्राहम के जीवन की कुर्बानियां, देखो क्या क्या। पढ़िए थोड़ा सा आगे पढ़ दो, मैं बताता हूं मैं आपको। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं उनको क्या दूंगा? यही बात परमेश्वर आपके लिए कहते हैं। जो तुमको आशीष देगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा। और जो तुझे बुरा कहे कोसे, उनको श्राप मिल जाएगा। आपको कहने की कोई जरूरत है? आपको कोई तंग करे, परेशान करे, आपको कोई गलत बोले, कुछ मत बोलो, परमेश्वर अपने आप देख रहा है। परमेश्वर उसको देख रहा है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले हो और अब्राहम की तरह ईमानदार हो जाए। अब्राहम ईमानदार, अब्राहम का बेटा इसहाक ईमानदार, इसहाक का बेटा ईमानदार। जब प्रार्थना में यही बात तीन नाम बोला जाता है,
अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसे तूने उनको आशीष दी मुझे भी आशीष दे। प्रियजनों, आपको अपने आप का बदलाव करना पड़ेगा, अपने आप को बदलें, फिर देखिए परमेश्वर कैसे उठाता है। प्रॉब्लम तो ये है कि हम बदलने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जितने लोग ना प्रार्थना में बात बोलते हैं ना कि प्रभु मुझे अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, याकूब की तरह आशीष दे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक कंफ्यूजन से निकालना चाहता हूं आपको, है ना। एक जो कंफ्यूजन है उससे मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूं। अब्राहम का नाम लेते हो, उसका नाम लेने से पहले सोच लो कि आपका जीवन उसके जैसा है। इसहाक का नाम लेते हो, उसका नाम लेने से पहले सोच लो कि क्या उनके जैसा आप अपना जीवन बनाया हुआ है। याकूब के जैसा क्या तुम भी परमेश्वर की बातों को सुन मान रहे हो? जो उन्होंने किया क्या तुम करते हो? कलीसिया के भाई बहन नजरी हैं, कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? तो जब हमारा जीवन उनके जैसा नहीं है तो हम नाम लेंगे तो क्या काम होगा? है? फिर तो काम ही नहीं होगा। हम कहते रहे कि प्रभु अब्राहम का परमेश्वर मुझे आशीष नहीं मिलेगा। प्रियजनों, हाँ, जिस दिन आपने अब्राहम की तरह अपने आप को बना लिया, जिस दिन आपका जीवन इसहाक की तरह हो गया, याकूब की तरह हो गया, परमेश्वर को ईमानदारी वफादारी के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले जिस दिन आप बन गए, उस दिन आप बोले अब्राहम के परमेश्वर मुझे अब्राहम वाली आशीष दे। परमेश्वर 1 मिनट में रिलीज कर देगा, स्वर्गीय स्थान से आशीष आ जाएगी आपके। हालेलुया। अब नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगी। धोखा मत खाइए आप लोग, धोखे में रहकर प्रार्थना मत करें, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा कैसे होगा? अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, अपने जीवन का बदलाव करें और अब्राहम की तरह ईमानदार बने, फिर देखो कैसे आशीष आती है। प्रियजनों, चिकनी चौपड़ी बातें तो मैं भी कर सकता हूं आपको। अभी मैं बहुत सारे चुटकुले सुना कर आपको बहुत हंसा सकता हूं मैं, ठीक है। वचन खत्म हो जाएगा, चुटकुले याद रह जाएंगे, है ना। हंसी मजाक की बातें बहुत बोल बोलकर आपका पेट दुखने लग जाएगा अगर बात करने पे आए तो, है ना। लेकिन फिर वही याद रहेंगे, कुछ समय के लिए मनोरंजन हो जाएगा, बाकी जो परमेश्वर के पवित्र वचन और परमेश्वर के पवित्र आशीषें जो है उनसे रह जाओगे। इसलिए चिकनी चौपड़ी बातें नहीं, सीरियस होकर अपने जीवन में इन वचनों को समझें और इसे रिसीव करें। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर जो है आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। आपके घरों में कमी है, घटी है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, परेशानी पे परेशानी, कईयों का बिजनेस नहीं चल रहा है, कईयों का काम नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत है, कहीं यहाँ से पकड़ वहां से पकड़। क्यों? आप ईमानदार नहीं। जिस दिन ईमानदार बन जाओगे आपके जीवन की सब कमी घटी खत्म हो जाएगी। ईमानदार बन जाओ। अब्राहम की ईमानदारी, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके उन्होंने एक बेटे की आशीष मांगी और परमेश्वर उनको 25 साल उन्होंने इंतजार किया, फिर परमेश्वर ने उनको एक बेटे की आशीष दी जिसका नाम इसहाक रखा। जब वो बेटा जवान होता है और परमेश्वर फिर अब्राहम से बात करते हैं, अब्राहम अपने इकलौते पुत्र की बलि मेरे नाम से चढ़ा दे, उसको बलिदान कर, उसका बलि चढ़ा मुझे। और परमेश्वर ने बताया कि उसको लेकर वो कहां जाना है, उसको कौन से पहाड़ पर? मोरिया पहाड़। वो जब परमेश्वर से दर्शन में बातचीत हुई और उसके बाद अब्राहम ने अपने बेटे को लेकर चला गया वहां पर,
और जाकर उसने सारी तैयारी कर ली। रास्ते में जाते हुए अब्राहम के बेटे ने पूछा इसहाक ने, पिताजी लकड़ियां हैं हमारे पास, लेकिन जिसको बलि चढ़ाना है, बलि चढ़ाने वाला मेमना कहाँ है? तो क्या बोला अब्राहम ने? कहा बोला कि उसका इंतजाम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। वो देखो अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान चढ़ाने के लिए वो पहाड़ पर चला गया, उसका हाथ पैर बांध कर लकड़ी के ऊपर लटा दिया, और जब छुरा निकाला उसको मारने के लिए, तभी परमेश्वर के दूत ने आवाज दी, अब्राहम रुक जा, तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसको भी तूने मुझे दे दिया। कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम है अब्राहम के अंदर, कितना अब्राहम के अंदर ईमानदारी है कि जो वो परमेश्वर के लिए उसको भी कुर्बान करने चला गया। बोलो हालेलुया। है या नहीं? हाँ जी। इंसान के लिए सबसे बड़ी जो आशीष बरकत वो क्या है? बोलो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अरे इंसान के लिए, आपके लिए सबसे बड़ी धन दौलत क्या है? औलाद है ना। अभी भी बैगन की तरफ चेहरा जो है नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। हालेलुया। अभी जो आने वाला संडे है ना, पतीले में पानी भर के रखो और सबका ना बढ़िया वाला फेस वॉश मंगवा के देता हूं, मुंह हाथ धोकर बैठा करो फ्रेश होकर, ठीक है कि नहीं? खिला हुआ चेहरा लेकर बैठो, परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। खिला हुआ चेहरा कैसे होता है? बताओ कैसे होता है? कैसे होता है? कैसे होता है? खुशी के साथ परमेश्वर की बातों को अपने सुनना और उसको अपने जीवन में ग्रहण करना। अपनी आदतों को सुधार कर लो। आप लोग सही बता रहा हूं, पसंद नहीं है परमेश्वर को, खुशी के साथ बैठो। आज मैं अपने जीवित परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहा हूं, है ना। आज परमेश्वर मुझे पता नहीं कौन सी आशीष देने वाला है। समझ रहे कि नहीं आप लोग? नहीं है तो भाई सच में कह रहा हूं आपको, अगले अखबार को आप आपका चेहरा जोड़ा धुलवा कर, ठीक है ना, फिर बैठाएंगे ताकि फ्रेश होकर बैठेंगे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। अपने इकलौते पुत्र को भी अब्राहम ने नहीं रख छोड़ा, प्रभु को वो भी देने के लिए। कितनी बड़ी है ना, आप देखो कितना प्रेम है उसके अंदर, अब्राहम के अंदर कितना ईमानदारी है प्रभु के प्रति। हो क्या सुन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब्राहम ये बात अपने जीवन में लेके चल रहा है, प्रभु तुझसे बढ़कर मेरे जीवन के लिए और कोई नहीं है। हाँ जी, क्या लेके चल रहा है? प्रभु तुझसे बढ़कर मेरे जीवन के लिए और कोई भी नहीं है। जिस औलाद को तूने 25 साल के बाद मुझे औलाद का सुख दिया, ये औलाद भी तेरे लिए कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसी ईमानदारी पाई जाती है। अरे आपके पास, मैं कहता हूं कि चाहे आपके पास थोड़ी सी चीजें हैं या ज्यादा है, कुछ मांगे ना, प्रभु के लिए कुछ देना पड़े ना, क्या होता है? हाँ जी, मैं कहता हूं कि पैसे का ही डिमांड कर दिया जाए, ले आओ भाई आपको ना 15,000 20,000 रुपया प्रभु के नाम से देना है, क्या होगा? चर्च छोड़ के भाग जाएंगे आप। हमारे अपने पास नहीं है, कहां से देंगे? जलंधर बाईपास से बुलाएंगे, वहां चले
रह जाएंगे जहां समझने की कोशिश करो। जो परमेश्वर के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, क्या होगा? जो परमेश्वर के लिए, देखो स्टुफनुस ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, कहां गया? बोलो, स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। अब्राहम ईमानदार रहा, कहां गया? हाँ जी, लाजर जाकर उसकी गोद में बैठा कि नहीं बैठा? हालेलुया। आपके जीवन में क्या सोचते हैं आप? प्रियजनों, आप लोगों को अपना ना माइंड चेंज करना है, अपना दिल दिमाग बदलो, परमेश्वर के नजरिए से देखो और परमेश्वर के नजरिए से सोचो, फिर देखो कैसे उन्नति करोगे। हमारा नजरिया क्या है? हाँ जी, स्वार्थ। स्वार्थ कैसे समझेंगे इसको? स्वार्थ ऐसे समझ सकते हैं कि जब कुछ ऐसी बात हो ना तो हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, है ना? और अब्राहम ने सोचा नहीं ना, है ना? परमेश्वर ने कहा, उसने करना शुरू कर दिया। बस यही आप में और अब्राहम में फर्क है। हालेलुया। अब्राहम ने नहीं सोचा कि प्रभु मुझे 25 साल बाद दिया है, इतने साल बाद देकर अब तूने मुझे ये कह दिया, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं कहा उसने, हाँ प्रभु ठीक है, तूने दिया है, अगर तू इसकी कुर्बानी लेना चाहता तो मैं ये भी करने के लिए। आपको भी प्रभु ने सांसें दी है ना, जो सांसें ले रहे हो ना, ये किसकी देन है? भजन भी गाते हैं ना, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। यीशु मसीह आएगा तो तभी आप ये बोलेंगे ना। अभी यीशु मसीह तो आता ही नहीं है तो फिर जाएगा कैसे? वो आएगा, आया ही नहीं आपके अंदर, है ना? यीशु मसीह तो उन्हीं के अंदर आता है जो उसके प्रति ईमानदार हो जाते हैं। कितनों को समझ आता है? अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? मत्ती की किताब में 28 अध्याय में पढ़ा हुआ है, हाँ जी, आखिरी वचन में क्या लिखा है? जगत के, हाँ जी, नहीं, जगत के अंत तक। अच्छा चलो पढ़ दो फटाफट, यही दोबारा हम आएंगे। चलो पढ़ दो, आपको प्रॉपर पढ़ा देते हैं। 28 का आखिरी वचन पढ़िए, मत्ती 28 का आखिरी वचन पढ़ दीजिए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। हाँ, और देखो, हाँ, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। हाँ, अब प्रॉपर शब्द आया। अगर तुम परमेश्वर की बातों को मानना सीख जाते हो तो जगत के अंत तक प्रभु तुम्हारे साथ है। ठीक है ये बात? ठीक है ना? अब प्रॉब्लम क्या है? हम ये आधी चीजों को हम याद रखते हैं। प्रभु ने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु ने कहा अगर तुम जगत के अंत तक मैं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो पहले इन बातों को मानना सीखो और मानना सिखाओ, तब मैं जगत के अंत तक तुम्हारे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं प्रभु तो हमारे साथ ही है। हाँ जी, कुछ लोग क्या कहते हैं? प्रभु तो मेरे साथ है। मैं इन बातों से सहमत नहीं रहता प्रियजनों। प्रभु आपके साथ कैसे, मुझे बता दो। ठीक है, प्रभु आपके साथ कैसे है? देखो लिखा है, पढ़ दो, दोबारा पढ़िए जरा इसको, दोबारा पढ़िए। 28 अध्याय का मत्ती, दोबारा पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, प्रभु ने कहा कि जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन सब बातों को मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ।
जगत के अंत तक, जगत के अंत तक सदा परमेश्वर तुम्हारे पहले मानना आपको सीखना है और फिर जो सीखा है उसको सिखाना है। फिर परमेश्वर, अब ये बातें भूल जाते हैं, हम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं है परमेश्वर, हम कहते हैं सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा ईमानदार नहीं है, फिर भी आपको परमेश्वर ने अच्छा सांस दिया है, आप अच्छे सांस के साथ जी रहे हो और परमेश्वर आपसे ये उम्मीद लगाकर आपकी तरफ देख रहे हैं, एक दिन ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। एक दिन ये सब बुराइयों को छोड़कर ईमानदारी से मेरे पीछे चलेगा। इसीलिए परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, अच्छे सांस आपको दिए हुए हैं कि आप अपनी गलतियों को छोड़कर, पापों को छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़कर यीशु मसीह के राह पर जैसे अब्राहम चले ऐसे तुम भी चलने वाले बने जाओगे। हालेलुया, ठीक है ये बात। और बहुत सारे लोग जब नहीं सुधरते हैं तो क्या होता जानते हो, है ना? मत्ती की किताब 21 अध्याय, बाद में पढ़ना, 21 अध्याय उसके 18 में क्या लिखा है, भोर को जी नगर से जब यीशु मसीह जा रहे थे, सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखा और जब उस अंजीर के पेड़ के पास गए तो प्रभु ने क्या देखा कि इसमें पत्ते ही पत्ते हैं, हरा भरा तो है लेकिन पत्तों को छोड़ उसमें फल ना पाकर प्रभु ने कहा अब से तुझ में कभी फल कहाँ के नहीं कहा। वो कोई अंजीर के पेड़ का एक उदाहरण है, लेकिन बात परमेश्वर मनुष्यों की कर रहा हो। वहां पर मान लीजिए हकीकत नगर से यीशु मसीह जा रहे हैं, भोर को प्रभु यीशु मसीह आए और आकर देख रहे हैं कि प्रतिदिन खूब आराम से ये लोग सोते हैं, खूब आराम से ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपने जीवन को अपने तौर तरीके से जीते हैं। प्रभु सालों साल आपको देख रहा है कि इसके अंदर अब फल लगेंगे, ईमानदारी का फल ऐसा इसके अंदर लगेगा, ईमानदारी का फल इसके जीवन में ऐसा लगेगा कि ये जो फल है इसको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। परमेश्वर इस आस से आपको मौका देता रहता है, लेकिन जब परमेश्वर देखता है इसके अंदर फल नहीं आ रहे हैं, एक दिन परमेश्वर भोर को आया, देखा कि नहीं ये सुधर नहीं रहा है, ये अपने आप को बदल नहीं रहा है, ये मेरी राह पर चल नहीं रहा है। प्रभु कहेगा अब तेरा जीवन हरा भरा ना रहे, आप क्या हो जाओगे। हाँ जी, वो दरख्त जब सूख गया तो कैसा हो गया, बोलो है? अरे जब लकड़ियां सूख जाती तो क्या होता है, दरख्त सूख जाए तो क्या होगा, काट दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या, आप नहीं फल लगने के कारण परमेश्वर अगर ये बात बोल दे आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहोगे और आप उजड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे। वक्त है हम अपने आप को ईमानदार बना लें, वक्त है कि हम भी अब्राहम की तरह परमेश्वर के हाथ में अपने आप का समर्पण दें और कहें प्रभु नहीं। नौजवान बच्चे भी ध्यान से सुनो, अभी नौजवान जो बच्चे हैं ना, 15 साल की उम्र है, 14 साल की उम्र है, 16 साल 17 साल, बाइबल में लिखा कि अपनी जवानी को परमेश्वर की महिमा में आपको दे देना चाहिए। ठीक है, समझ रहे आप लोग, अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथ में देना मतलब अभी से परमेश्वर की आराधना स्तुति करना शुरू करें। परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा और आपको परमेश्वर आशीषित करेगा।
हालेलुया। कई बार हम लोग बच्चे, नौजवान बच्चे ये सब सोचते नहीं है। प्रभु की महिमा में जीवन गुजारें, परमेश्वर की महिमा में अपना जीवन लगाएं, यही परमेश्वर को अच्छा लगता है। ईमानदार बन जाएं अब्राहम की तरह, फिर देखो आपको आशीष कैसे मिलती है ना? ये जो कमी घटी जो भी आपके है ना, आपके घर परिवार में नजर, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ परमेश्वर ठीक कर देगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, पर कब? जब हम अपने आप को ठीक करेंगे। कितनों को वचन समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? तो क्या करना चाहिए? ईमानदारी ले आनी कि नहीं आनी? हर बात में ईमानदार हो जाओ। अगर हम ईमानदारी की बात करें, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा उदाहरण, अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसने परमेश्वर के लिए उनको भी देने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम हर प्रकार का 10वां अंश देने वाला था, हर प्रकार का 10वां अंश प्रभु को देता था, चाहे वो पेड़ के फल हो, राशन हो, है ना, सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, हर चीज का 10वां अंश देता था। आप में से बहुत सारे लोग, है ना, इन चीजों में भी ईमानदारी, कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं जो ईमानदार हैं इन चीजों में, अदरवाइज ईमानदारी नहीं है आप लोगों के अंदर। इसीलिए आप लोग परेशान रहते हैं। बाइबल के वचन को सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, उसको अपने जीवन से पूरा करें, फिर देखो परमेश्वर कैसे उठाता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं आप में से जो इब्राहिम की तरह ईमानदार बनेंगे? जो बनेगा वही हाथ दिखाना, जो छोटा मोटा हाथ मत दिखाना, जो बनेंगे ना वही हाथ दिखाना। थोड़ा दिखाओ जरा मुझे, हाँ देखने दो मुझे, 1 2, ओके, पीछे भी ठीक है। इधर कितने लोग हैं? जो बनेंगे वही हाथ दिखाना, छोटा मोटा हाथ मत दिखाना। टेम्परेरी यहाँ पर आना, काम नहीं करना ऐसे, ठीक है? दिखावा करना नहीं है। अब आप लोग जितनों ने हाथ दिखाया है, बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं दिखाया, ठीक है, पर जितनों ने हाथ दिखाया, बाइबल की इन बातों के वो 12 अध्याय पढ़ लेना फिर से घर पे जाके। अब्राहम की जीवन की ईमानदारी और बहुत सी बातें लिखी हैं उत्पत्ति की किताब में। जब अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा है, परमेश्वर के साथ वफादार रहा है, हर बात में, वचन मानने में, वचन की आज्ञाकारी करने में, है ना, और हर प्रकार का 10वां अंश देने में। जैसे कि मैंने बताया, उस टाइम पे सोना, चांदी, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, फल, अनाज, जैसे कि गेहूं, धान, चावल, दाल, हर चीज का सब कुछ लेकर आता था। तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, है ना, जो कुछ भी होता था वो सब कुछ दिया करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल की ही बातें हैं। हालेलुया। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 10वां अंश निकालते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं, पूरी रीति से नहीं निकालते। आप पूरी रीति से, जब आप मान लो कि अगर पैसे का देते हो तो राशन का नहीं देते हो, है ना, राशन का देते हो तो पैसे का नहीं। इसी तरह कई चीजों के बारे में अगर देखा जाए, आप नहीं करते, ईमानदारी प्रॉपर नहीं है आप लोगों की। जिस दिन आपने प्रॉपर करना शुरू कर दिया ना,
और देखो परमेश्वर आपके लिए क्या करता है ना। मैंने नहीं करना है, परमेश्वर करेगा आपके लिए, है ना। आपका काम अलग अलग हो सकता है ना। जैसे जो ऑटो चलाने वाले भाई बैठे हैं, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई रंग क्या बोलेंगे ये पेंट का काम करता है ना। हर एक का अपना अपना काम है, पर अपने काम के प्रति परमेश्वर से वफादार रहो, निकालो। फिर देखो परमेश्वर कैसे करता है। और कुछ लोगों के जीवन में यहीं पर गवाही भी है, जिन्होंने इन चीजों को अपनाया उनको परमेश्वर उठाया और उनको परमेश्वर ने तरक्की दी, यहीं पर है। हालेलुया। तो ये सब चीजें आप अपने जीवन में करें। और जिन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाने, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, अपने आप को बदल लो जल्दी, बता दूं आपको, ठीक है। परमेश्वर को बिल्कुल आपका जीवन पसंद नहीं है। आप तो कहते हो ना कि परमेश्वर क्या किया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, स्तुति का है ना भेंट चढ़ाओ, जा आप प्रार्थना करो। ऐसे ना परमेश्वर के वचन को अगर तुम अपने जीवन से पूरा नहीं करते, फिर ऐसी प्रार्थना करने का कोई टेम्पररी कोई फायदा नहीं तुम लोगों का, क्योंकि तुम पाप कर रहे हो। तुम लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि पाप सिर्फ ये है कि हमने किसी को गाली दे दिया, हमने किसी की निंदा कर दी, बस वही पाप है? हमने किसी से झगड़ा कर लिया, वही पाप है? अरे बाइबल के वचन को तुम लोग नहीं पूरा कर रहे हो, वो सबसे बड़ा पाप है। कितनों को समझ आता है? आप गाली दे देते हो, आप चुगली कर देते हो, आप निंदा कर देते हो, वो सब बातें हैं, वो तो जो गलत है वो गलत है। लेकिन प्रतिदिन जो तुम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा नहीं करते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। और आपको क्या लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, है ना। जितनी होती है उतनी हम प्रार्थना कर लेते हैं, जितनी होती है उतनी हम प्रार्थना कर लेते हैं, बस थोड़ा में से थोड़ा टाइम प्रभु को दे देते हैं। ऐसा नहीं करते हो आप लोग। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई एहसान नहीं करता परमेश्वर को, बैठ जाते हो दुआ कर लेते हो जितना हो सकता है, कोई भी एहसान नहीं करता प्रभु। गलत फहमियों से बाहर आ जाइए आप लोग और पूरी रीति से ईमानदार बन जाए प्रभु के प्रति, फिर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, फिर परमेश्वर आपको आशीष देगा। ईमानदार बनो। ईमानदारी आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आप काम करते हो, क्या कारण है? कईयों के साथ ऐसा होता है, यहीं बैठे हुए हैं लोग, है ना। अब मैं नाम नहीं लेकर बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है ना, यहीं बैठे हुए लोग कमाते हैं, पैसे कहाँ जाता है? इधर से लेकर आए, उधर से बाइबल में लिखा कि अपने ना छेद वाली थैली में, जैसे एक पैंट की जेब है ना, फटी होती है, पैसा डाला पता नहीं कहाँ गिर गया, ऐसे ही आप लोगों की तनख्वाहें आती हैं ना, पता नहीं लगता कहाँ चली जाती हैं, है ना। ऐसी जो सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी बनाकर आए, काम करके आया, घर आते ही बस पता नहीं लगा कहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि तुम ईमानदार नहीं, कुछ नहीं बचा पाते, ना बचता है। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रभु के नियम को तुम अपने जीवन से पूरा नहीं करते हो। हालेलुया। तो कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे बरकत आएगी? कैसे आपको आशीष मिलेगी? प्रियजनों, अब्राहम के तरीके को अपनाएं। अब्राहम आशीष वाला था, आगे उसका बेटा आशीष वाला था, उसके बेटे का बेटा भी आशीष वाला हुआ, फिर खानदानी रीत चलने लग जाती है। कैसे? अब्राहम वफादार, इसहाक वफादार, आगे याकूब के लिखा ना, याकूब के घराना, है ना। क्या लिखा बाइबल में? याकूब के घराने पे जादू टोने का भी कोई असर नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, जो करने करवाने वाले हैं ना, उनका भी कोई असर नहीं होगा। ये सब आशीर्वाद है। ये वही याकूब है जो परमेश्वर के स्वर्गदूत से क्या कर रहा है? पकड़ लिया उसको, और जब तक उसने आशीष नहीं की तब तक स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के ऊपर
भरोसा रखें और प्रभु के वचन के अनुसार चलें, है ना। जिन्होंने अपना हाथ नहीं दिखाया अपने जीवन का सुधार कर लो, नहीं तो सारी जिंदगी रोते करलाते रह जाओगे, बता रहा हूँ। अरे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा क्या कर लोगे? अपने आप को ठीक करो और थोड़े में वफादार बनाओ, है ना। कितने में वफादार बनना है? मैं अपनी 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 बात बताता हूँ, किसी की बात नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने, है ना। लोग गांव में जाते थे ना तो 2 रुपए देते थे, है नहीं? अब 2 रुपए का दशमांश कितना निकलेगा? 20 पैसे ना। और 20 पैसे भी चलते थे, 10 पैसे भी चलते थे, 5 पैसे भी चलते थे कि नहीं? अब आज के बच्चों को तो नहीं मालूम है, बड़ों को मालूम है कि नहीं? कितनों को पता है भैया? 10 पैसा देखा है ना आप लोगों ने? अब किसी ने 2 रुपए दिया तो तब 20 पैसे हुआ करते थे तब, तो हमने 2 रुपए दिया तो 20 पैसे निकाल देते थे, दशमांश, है ना। कोई 1 रुपए भी ना गांव में जाते थे, मतलब कोई ऐसे मतलब जैसे जिसको समझती करते थे, लोगों के पास पैसा इतना नहीं हुआ करता था, 1 रुपया भी देते थे तो 10 पैसे चलते थे, उसमें से 10 पैसे निकाल देते थे प्रभु के लिए। ये अपनी घटी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्योंकि मैं कौन सा किसी फैक्ट्री में काम करता था या जब मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकला तो मेरा तो कोई काम ही नहीं था, और प्रभु ने मुझे 24 घंटे अपनी सेवा के लिए चुना, मैं कोई काम कर भी नहीं सकता था। तो प्रियजनों, घटी के टाइम 20 पैसे से दशमांश निकाले, 10 पैसे दशमांश निकाले, 50 पैसा भी देते थे। गांव में जाते थे हम लोग, जैसे छोटे छोटे गांव में जाना, तो कुछ लोग जो गांव के लोगों से बन पड़ता वो करते थे, 50 पैसे दिया तो कितना निकलेगा? बोलो, तो 5 पैसे भी निकाले। घटी में वही घटी में करता गया। प्रभु का वचन कहता है, तू अपने घटी के समय मेरे साथ वफादार रहे, फिर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और मैं अपने घटी के समय परमेश्वर के वचन के अनुसार, इसी तरीके से जो अब्राहम के बारे में हमने पढ़ा, सुना, देखा, उसके बाद हमने क्या किया, उन्हीं तरीके को अपने जीवन में अपनाया। प्रयोजनों, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाना शुरू किया। एक टाइम था मेरे पास एक साइकिल भी नहीं होती थी, साइकिल तक नहीं थी मेरे पास। हमारा अपना चूल्हा या गैस सिलेंडर भी नहीं था, ये भी बता दें आपको। किसी का स्टोव मांगकर खाना पड़ा बनाते थे हम। एक ही मंजा हुआ करता था, खटिया, और सिर्फ गिनती के कुछ बर्तन। 2-4 लोग आ जाए तो उनको खिलाना कहां से, वो भी नहीं था। हालेलुया। लेकिन अपनी घटी में, ये बात मैं कहीं बहुत ज्यादा समय की नहीं कर रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं, और हमारे इलाके में भी, यही आसपास ही। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझना आप सबके लिए जरूरी है। पीछे आवाज आ रही है? आप सबके लिए जरूरी है। सो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी घटी में, अगर आप ये सोचोगे ना मेरे पास होगा तो मैं करूंगा, मेरे पास होगा तो करूंगा, कभी होगा नहीं आपके पास, कभी नहीं होगा। आपको करना क्या है? अपनी घटी से शुरू करना। हमारे पास होता नहीं था, जब हम दुकानों पे भी जाते थे ना सामान लेने के लिए, तो हम पहले ही कहते थे कि हमको ये वापस चाहिए। दुकानदार कई बार कहता है यार है नहीं खुले पैसे, तो कहाँ से दें अभी आपको, तो हम कहते थे सामान ही रहने दो, हमको चाहिए नहीं। फिर और कहीं दुकान पे चल जाते थे, तो जहां से, लेकिन जो परमेश्वर का बनता है वो हिस्सा हम निकालने के लिए आ रहे थे वहां।
हालेलुया। 25 पैसे का 25 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, है ना, ये सब के समय में भी हम लोगों ने ईमानदारी दिखाई है। आज उसी ईमानदारी के कारण प्रभु ने मुझे बढ़ाया और प्रभु ने मुझे आशीष दी, है ना। मेरे पास अब तक ये अब तो चलो परमेश्वर की दया से, कृपा से परमेश्वर की, है ना, अब नई गाड़ी है ना। पहले भी गाड़ियां थी, है ना, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे नई गाड़ी दी है ना। अच्छे वस्त्र है, बहुत कुछ है। अब पहले मेरे पास इतना नहीं था, अब मैं लोगों को हेल्प, है ना, परमेश्वर ने इस लायक बनाया कि हम लोगों की हेल्प करते रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम इन परिस्थितियों से निकले हैं, प्रभु ने मुझे इन परिस्थितियों से निकाला, लेकिन ईमानदारी मैंने नहीं छोड़ी आज तक। हालेलुया। कह देने से ईमानदार नहीं होता आदमी। परमेश्वर के उन बातों को अपने जीवन से पूरा करने से ईमानदार बनता है। ये नहीं कि ठीक है भाषण दे दिया ईमानदार बन गया, नहीं। प्रभु के उन बातों को अपने जीवन से पूरा करना पड़ता है, तब ईमानदारी, है ना, लोग कहें आपको कि वाकई ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। और जो आशीषें प्रभु ने मुझे दी हैं, ये बात प्रूव करती है कि परमेश्वर के अनुग्रह में रहने वाला ये व्यक्ति है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करता है, ईमानदार है, इसीलिए प्रभु ने इसको आशीष दी है। हालेलुया। आज भी पुराने समय के लोग जो हमारी कलीसिया में होते थे स्टार्टिंग से, वो लोगों से पूछो, वो बताएंगे तुमको कि पास्टर जी के पास कुछ नहीं था। हालेलुया। कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु ने ऊंचा उठाया, प्रभु ने मुझे दिया। कैसे दिया? ये अब्राहम के बारे में हमने क्या पढ़ा? आज जो परमेश्वर वाले कहा कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। आज जो परमेश्वर मुझे आशीष दिया है और जो परमेश्वर ने कहा है कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे, जो गलत कहते हैं उनको सजा भी परमेश्वर अपने आप ही दे देता है। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम को महिमा। हालेलुया। आप उन्नति करना नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि आप लोगों की तरक्की हो? आप नहीं चाहते कि आपको भी परमेश्वर आशीष दे? आप ये नहीं चाहते हो कि परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए और आपके आसपास के लोग कहें, देखें, तो पूछें कि भाई ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? तो बोलो, परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम ईमानदारी से चला, प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी। हम भी ईमानदारी से चलते हैं, हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। किसका नाम ऊंचा होगा? परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा ना, तो परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। परमेश्वर का नाम ऊंचा करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आएंगे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, है ना, मैंने क्यों कहा कि छोटा मोटा हाथ मत दिखावा करने के लिए मत उठाना, अपने आप को बदलो। आप क्या सोचते हो, है ना? आप क्या सोचते हो कि लाख रुपए आएगा तब करोगे? आप सोचते हो कि 10,000 होंगे तब करेंगे हम? प्रभु कहता है 1 रुपये तेरे पास, उसमें वफादार हो। प्रभु कहता है तेरे पास 2 रुपये, उसमें वफादार हो। प्रभु कहते हैं तेरे पास 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उसी में वफादार हो, फिर मैं तुझे आगे लेके चलूंगा। अपनी गलत थिंकिंग, गलत सोचों को बाहर निकालो। कितनों को समझ आ रहा है? अपनी गलत सोचों को बाहर निकालो, गलत विचारों को बाहर निकालो। कहीं से ज्यादा माल पत्ता आएगा तो करेंगे, गलत सोच है आपकी। प्रभु कहता है जो, है ना, जो तेरे पास है उसी में वफादार है। जो तेरे पास है उसी में तू ईमानदार हो जा, फिर मैं तुझे आगे। हालेलुया, समझ रहे ना आप लोग? नहीं तो क्या होता है, जितना तुम मर्जी ले आओ, कमाओ, खाओ, जो भी आएगा। जैसे जेब में पैसा आदमी डालता ना,
तो जेब फटा होता है, गिर जाता है, ऐसे ही होता है। लेकर तो आए आप घर पे आते ही आज ले आए हो, कल तक पता नहीं लगेगा कहाँ गए पैसे। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? कितनों के साथ ऐसा होता है? हाथ दिखाओ। होता है ना ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप लोग परमेश्वर के साथ परमेश्वर के तरीके से वफादार नहीं। हालेलुया। प्रियजनों, अपना जीवन वफादार बनाओ, अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने ख्यालात को बदलें। नहीं तो यूं ही चर्चा आते रहोगे, सोच कर बैठे कि हम भी एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु कहेगा तू कैसे स्वर्ग में आएगा? है? मेरे वचन के अनुसार चला नहीं, ईमानदारी तुझ में नहीं थी, वफादारी तुझ में नहीं थी, तू कैसे आएगा मेरे पास? इसलिए प्रियजन, एक बात और कहना चाहता हूं, जब बहुत बारीकी से इन चीजों को समझाया जाता है, समझाने का फायदा तभी है तुम करो, नहीं तो प्रियजनों आप नहीं समझेंगे तो क्या होगा? किसका नुकसान होगा? यहां पास्टर का नुकसान नहीं है, आप अपने जीवन का नुकसान खुद कर रहे हैं। एलिगेशन लगाने में बहुत आगे हम लोग, फटाफट शैतान ना हमारे कामकाज को बांध कर रखा है। अरे भाई, शैतान ने नहीं बांध कर रखा है, तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हो, वफादारी है नहीं, तो शैतान कहां से आ गया? शैतान नहीं आया, आपके गलत सोच के कारण आपका काम और आपके जीवन में समस्या बनी रहती है। हालेलुया। एक परिवार में 2 लोग काम करते हैं, 3 लोग काम करते हैं, 4 लोग, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको। आपके परिवार में चाहे 2 काम करें, 3 काम करें, 4 काम करें, अगर 4 व्यक्ति काम करता है ना, एक ही परिवार का सदस्य है, चाहे बेटा है, बेटी है, भाई है, ताया है, चाचा, कुछ भी है, और सब प्रभु में आते हो ना, आप सभी को अपना अपना दशमांश देना चाहिए, अपना अपना दशमांश देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है। उत्पत्ति की किताब जब पहले ही अध्याय आप पढ़ते हैं, 4 वचन उत्पत्ति में, वहां लिखा कि हाबिल भी लेकर आया और खाना लेकर आए थे ना। हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, कैन को क्यों नहीं? क्योंकि आपके जैसे था, है कि नहीं? इसलिए अपने आप को अच्छा बनाए। ज्यादा इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया है। इसलिए प्रियजनों, अपने जीवन में ईमानदारी को लेकर आए, वफादारी को लेकर आए, अब्राहम की तरह वफादार बन जाएं, और देखो परमेश्वर आपको कैसे ऊपर उठाता है, फिर देखो परमेश्वर आपको कैसे आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। आपके जीवन की अच्छी गवाही बनेगी और परमेश्वर का नाम भी आप लोगों के जीवन के द्वारा ऊंचा होगा। इसलिए ईमानदार बन जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की महिमा करें। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा धन्यवाद। सब परमेश्वर के साथ दोनों हाथ उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। दोनों हाथ उठाइए और प्रभु का धन्यवाद करें। कहें, प्रभु मैं ईमानदार बनना चाहता हूं, मैं ईमानदारी के साथ चलूंगा, अब्राहम की तरह अपना जीवन जीऊंगा, अब्राहम के समान मेरे जीवन में ईमानदारी आने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु आपके नाम की तारीफ, हम पूरे ईमानदारी के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, पूरे ईमानदारी के साथ चलने वाले बने, पूरे ईमानदारी के साथ अपना जीवन को व्यतीत करने वाले बने। आपका धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद
आगे रखें और कहें, बोलिए प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद करते हैं अपने आप को, अपने सोच और विचार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु, अब्राहम की तरह मैं ईमानदार बन जाऊं। मैं भी पूरे ईमानदारी के साथ आपके वचन के अनुसार चलने वाला हो जाऊं। अब्राहम ने अपने पिता के घर को छोड़कर जिस देश की आशीष आप देने वाले थे वहां लेकर गए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। अपने जीवन की सारी बुराइयों को छोड़कर हम भी स्वर्गीय स्थान में जाना चाहते हैं। हमें उस लायक बनने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। हमारी सोच यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारा मन बदल जाए, हम अपने घटी में वफादार हो जाएं। प्रभु, मुझे वफादार बनने के लिए मेरी सहायता करें, ताकि तेरी इच्छा मैं अपने जीवन से पूरा करूं। प्रभु यीशु, मुझ पर दया करें, मेरे सारे गलतियों को, सारे पापों से क्षमा कर दें। मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।